तो गरीबी से बाटे मुल्क के लड़ाई, वही के यही एक हमहू सिपाही। गरीबी से बाटे मुल्क के लड़ाई, वही के यही एक हमहू सिपाही। रहे बहती गंगा में सबही नहाई, तो कहा हमने गढ़ई में बुड्डी लगाई। सब काटे मलाई, हम घासी न खाई, काहे के पाछे पड़ा। कवियों को भी देखना चाहिए कि हम ऐसी चीजें न परोसे, चाहे तालियां मिले या ना मिले, लेकिन गालियां न। लेन देन बिन क्यों से कौनो काम कभो करवावा, बिना घूस के हर दफ्तर में फाइल पौब्या सुन। बिना घूस के हर दफ्तर में फाइल पौब्या सुन। देखा देखी पाप होता, देखा देखी बाप मस्त गांजा माँ बिटवा। ये कब जो है अगर चुटकुले बाज हो जाएगा तो उसमें और नौटंकी के वो जोकर में क्या फर्क रह जाएगा। हम बोलन व्यापारी से तिवारी काहे धोखा क्या, भाई समय देहा कई के कितनी बड़ाई। 5 लीटर दूध के करार के बार बार, भैंस दूध देती बाटे लीटर माढ़ाई। कवि को अपने स्तर को नहीं गिराना चाहिए। प्रसिद्धि उसे, तालियां उसे कम मिले कि ज्यादा मिले, वो जो लिखे हृदय से लिखे। 7 कांड तुलसी का रचई में लाग कई साल, आज एक कई दिन में कई कांड रचा जाता। सरगों में नेहरू पुकारे बार बार, बापू देखा देश कितना महान हो जाए। और सरगों में उन्मत ओंकारनाथ उपाध्याय, जुमई खां आजाद, एक सब ये समसामयिक साहित्यिक कवियों में रही। जुमई खां आजाद जी तो कहने पड़ेगा। पहली कविता वही, गांधी के लंगोटी लाठी चौक में नीलाम होए, अकौड़ी माँ शहीदन के सपन बेचा जात बा। जौनी आजादी की ताई खेली गई खूने के होली, डोली आज वही के। वो सब गायब हो गया। पहले का कजरी, चैता, फगुआ, सोहर, ये सब। आप हैं साहित्य के सिरमौर कवि रत्न साहित्यकार श्री विजय बहादुर सिंह अक्खड़ जी। आप जब मंचों पर होते हैं तो श्रोता आपको छोड़कर जाने का मन नहीं करते और आपसे वंस मोर की मांग किया करते हैं। आपके कलम की धार श्रोता ही नहीं कवि भी महसूस करते हैं। आपकी रचना धर्मिता गांव की मिट्टी की खुशबू लिए रहती है। आपकी बोली वो शब्दकोश को लाती है जो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। आपका परिवार भरा पूरा है। धर्मपत्नी अरविंद कुमारी आपके का सहयोग करती हैं और नाती नतनी ये सब मिलकर आप रिटायरमेंट हो गए हैं। आप प्राध्यापक थे, अध्यापन सेवा से निवृत्त हैं आप, और इस समय बड़े बड़े मंचों पर आप जाते हैं और वहाँ से बहुत सारे सम्मान पत्र आप प्राप्त किए हैं। आपके पास बहुत सारी संपत्तियाँ हैं जो कि आपकी रचना धर्मिता और आपकी ऊंचाई को दर्शाती है। आप देखेंगे कि आप विभिन्न मंचों पर और विभिन्न प्रदेशों से सम्मान पत्र प्राप्त किए हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं से आपको बुलाया जाता है और वहाँ से आपको सम्मानित किया जाता है। आप बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं। कवियों में आपकी पैठ है और आपका बड़ा सम्मान करते हैं। आपके साहित्यिक गुरु अवधी सम्राट श्री जुमई खां आजाद जी रहे हैं। आपकी रचनाओं में, आपकी कविताओं में श्री जुमई खां आजाद की झलक दिखाई पड़ती है। आप अवध क्षेत्र के बहुत अच्छे कवि व साहित्यकार हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक बैरागी आज कलमकारों की दुनिया पे फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं प्रतापगढ़ के अवधी साहित्य के सबसे बड़ा नाम जो विजय बहादुर अक्खड़ जी के नाम से जाने जाते हैं। अवधी साहित्य में आपकी उपस्थिति वर्तमान में जुमई खां आजाद आदि जैसे कवियों से की जा सकती है। आप उस स्थिति में उस लेवल का आप लिखते हैं। हम आपको मिलाने चल रहे हैं
श्री विजय बहादुर अक्खड़ जी के से हम आज हैं मंगापुर गांव, ये प्रतापगढ़ जिला है और हम मंगापुर गांव में हैं। चल रहे हैं श्री विजय बहादुर अक्खड़ जी से मिलने, जो कवि हैं और हम साहित्यकार। आपको मिलाने चल रहे हैं विजय बहादुर सिंह अक्खड़ जी से, जो कि एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं। अवधी जगत के खड़ी बोली में भी आप लिखते हैं, लेकिन अवधी में आपकी रचनाएं तो बहुत ही सुंदर हैं। अगर आप मंचीय कवि भी हैं और पाठकीय कवि भी हैं, आपको सुनने वाला दर्शक आपको पूरी रात सुनेगा, फिर भी वो हम सबसे पहली कविता उम्र के किस पड़ाव में लिखी? पहली कविता हम इंटर के विद्यार्थी थे, तो एक शीर्षक मिला था, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर कलम आज उनकी जय बोल, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ हमने लिखा, बहुत मेहनत करके लिखा था, लेकिन संजोग ऐसा देखिए कि वो आया नहीं। पहली कविता वही सन 72 में ही हमने लिखा। आप सब सर्वप्रथम मंच पर आप कैसे आए? आपको कोई आपके साहित्यिक गुरु भी हैं? हाँ, हमारे पड़ोस के जो हमारे घर से बस यहीं से 4 किलोमीटर दूर गोबरी जुमई खां आज़ाद जी, जो अवधी साहित्य के समझ लीजिए कि रसखान कहे जाते हैं, और आद्या प्रसाद उन्मत्त, ओंकारनाथ उपाध्याय, जुमई खां आज़ाद, एक सब ये समसामयिक कवियों में रहे। वो सब गायब हो गया। पहले का कजरी, चैता, फगुआ, सोहर, ये हमारी जीवन शैली का एक अंग है, हमारी अपनी संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। हम इसी में रचे बसे हैं। अगर इससे हम दूर हटेंगे तो निश्चित किरणों से भासित यदि पूरब का आंगन होगा, हेलो हाय संस्कृत से रंजित अपना फागुन सामन होगा। इस माटी की परिपाटी से बिलग हुई जीवन शैली तो माताएं केकसी बनेगी, घर घर पैदा रावण होगा। बहुत सुंदर। अधिक से अधिक जो ऐसे शब्द चयन हो जो हमारी भावनाओं को संवहन कर, उन्मत्त जी की, आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त जी, और जुमई खां आज़ाद की, ओंकारनाथ उपाध्याय की, वो पीढ़ी तो गई। ये सब अवधी के सिरमौर कर थे। अब इसके बाद उनकी विरासत में संभालने के लिए आदरणीय राजेश कुमार पांडे निर्झर जी, और क्या कहते हैं डॉक्टर नागेंद्र अनुज जी, और शेख मुंशी रजा अनीस देहाती जी हैं, और क्या कहते हैं ये सुनील प्रभाकर जी, और भैया राजमूर्ति सिंह सौरभ जी, ये सब ठीक है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य विधाओं में ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन इनके अवधि में भी इनकी अच्छी पकड़ है। हाँ, जैसे अनुज जी हैं, हमारे आदरणीय निर्जर जी हैं, और देहाती जी, तो भाई ये सब तो हमारे वरेण्य कवि थे ही। जुमई खां आज़ाद जी तो कहने पड़ेगा। आज़ाद जी ये चाहते थे कि जो भी जिसके अंदर थोड़ी सी भी प्रतिभा है वो आगे बढ़े, वो निखारना चाहते थे, वो भरपूर प्रयास करते थे। माँ को, भगवती सरस्वती को याद किया और तार मिल गया। पता नहीं कैसे लगा कि मनोबल बढ़ा। अब बढ़ा, उसके बाद जब अवधी की रचना पढ़ी गई तो आज़ाद जी ने पीठ ठोका मेरी, कहा आज तो आपने मंच जीत लिया। हम कही, आज़ाद जी इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि आप तो हमसे भी ज़्यादा प्रशंसा पाए। अब बहुत है। अगर चुटकुले बाज हो जाएगा तो उसमें और नौटंकी के वो जोकर में क्या फ़र्क रह जाएगा, हमको बताइए। हम इसको नहीं पसंद करते। अरे वो जहाँ आया है वो समाज को कुछ देने के लिए आया है। देखिए, एक रूहानी खुराक है साहित्य, वो स्वस्थ चीज़ का पेषण नहीं कर सकेगा तो निश्चित है कि समाज को रोगी बनाने के लिए आया है। और समाज तो पहले से ही बीमार है। सांड, बनारसी, काका, हाथ रसी, ये सब जिस तरह से देते थे, में कवि को अपने स्तर को नहीं गिराना चाहिए। प्रसिद्धि उसे, तालियां उसे कम मिले कि ज़्यादा मिले, वो जो लिखे हृदय से लिखे। दिमाग से कविता नहीं लिखी जाती, कविता हृदय का उद्गार है। तो अगर वो हृदय का उद्गार है तो उस पर उसको तालियां भी मिलेंगी और उसको प्रशंसा भी मिलेगी। कि छवि पे बहुत फर्क पड़ा है। नहीं तो इसके पहले कब सम्मेलनों में हमें याद है बचपन में जब हम लोग जाते थे, पता लगा आज नीरज जी प्रतापगढ़ आए हैं, ऐसा लगता है जैसे
कोई देवलोक से देवता कोई आया हो हमारी धरती पर, मन में ऐसा भाव होता। शरीर से स्वस्थ है, लेकिन जब मस्तिष्क विकृत होगा तो शरीर भी विकृत हो जाएगी। तो स्वस्थ शरीर है तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क भी देने का प्रयास करो कि उसके अंदर जो अवधारणा है, उसके अंदर जो विचार, सोच शक्ति, चिंतन शक्ति जो बने उसके अंदर, श्रोता के अंदर आपकी एक पंक्तियाँ अगर वो गुनगुनाया और उससे उसको कुछ दिशा निर्देश मिला कुछ, तब तो आपकी रचना, आपका चिंतन धन्य है, और नहीं तो बेकार है। और कवियों को भी देखना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें न परोसें, चाहे तालियां मिले या ना मिले, लेकिन गालियां न। ये एक विधा है, व्यंग विधा। फोकाई देखा देखी पाप होत बा, देखा देखी पुण्य, बाप मस्त गांजा माँ बिटवा दारू पी के सुन। और राजनीति के आंधी दिल्ली से गाँवन में आई, अब की पंचायत चुनाव में लड़ गए भाई भाई, लोकतंत्र के मोछ उखाड़े बाहुबली धनवान, 10 नंबरी तलुक थाने के बन बैठे प्रधान। कितना पाई कैसन खाई, सबके एक कै धुन, देखा देखी पाप होत बा, देखा देखी खून, बाप मस्त गांजा माँ बेटवा दारू पी के खून। मोर पड़ोसी बेटवा की शादी में पाइस टीबी, मोर पड़ोसी बेटवा की शादी में पाइस टीबी, हमरे पूत के देखुआ आए तो हमसी बोलिस बीबी, देखा तनिका सोच समझ के देखुअन से बतियाया, नगदी जेवर टीवी कूलर सब उनसी भखवाया, नगदी जेवर टीवी कूलर सब उनसी भखवाया, हमें पड़ोसी से बिटवा के दैजा चाहिए दुगुन, हमें पड़ोसी से बिटवा के दैजा चाहिए दुगुन, देखा देखी पाप होत बा, देखा देखी कौन। गायब हो गया जोड़ा जामा अचकन यो शेरवानी, गायब हो गया जोड़ा जामा अचकन यो शेरवानी, आजकल के दुल्हा जानो भोगे सजा पुरानी, डांटे कोट पैंट गर्मी में रह रही मांगे पानी, जैसे कसा घोड़ एक्का के हाँफे हेरे सानी, जैसे कसा घोड़ एक्का के हाँफे हेरे सानी, फिर न रहा निकुरा से पानी बहाए फुन फुन, देखा देखी पाप होत बा, देखा देखी फुन, बाप मस्त गांजा माँ बिटवा दारू पी के टुन। कि जब से चली बियाहे भोजे ई बफर परिपाटी, जब से चली बियाहे भोजे ई बफर परिपाटी, लागे गांव भरे के कुकुर मिलके चाटे टाठी, क्यों का चिंता नाही कौन बराती काका पाइस, जेकरे जोर रहा पखुरा में वह पेट भय खाई, जेकरे जोर रहा पखुरा में वह पेट भय खाई, बूढ़ बुढ़ापा पंडित काका बैठा मारे मुन, बूढ़ बुढ़ापा पंडित काका बैठा मारे मुन, देखा देखी पाप होत बा, देखा देखी बाप मस्त गांजा माँ बेटवा दारू सुन। नेता व्यापारी अधिकारी बाबू के घर बार, कौन जगह इस बाटे जहां न बैठा भ्रष्टाचार, कौन जगह इस बाटे जहां न बैठा भ्रष्टाचार, कौन मुलाजिम तनख्वाही के बूते है बतावा, कौन मुलाजिम तनख्वाही के बूते है बतावा, लेन देन बिन क्यों से कौनो काम कभो करवावा, बिना घूस के हर दफ्तर में फाइल पौ गया सुन, बिना घूस के हर दफ्तर में फाइल पौ गया सुन, देखा देखी पाप होत बा, देखा देखी बाप मस्त गांजा माँ बिटवा दारू। हर सृजन के लिए एक सपन चाहिए और पाँव छू लेगी मंजिल, लगन चाहिए और तुम भी मन चाही गंगा बहा सकते हो, बस भगीरथ सा अर्पित ये मंझर में भी मुस्काए, मधुमास उसी का होता है जो उतरे खरा कसौटी पर, विश्वास उसी का होता है। यूं तो जो आया है जग में एक दिन जाना होगा, लेकिन यूं तो जो आया है जग में एक दिन जाना होगा, लेकिन जो काम वतन के आ जाए इतिहास उसी का। जो काम कोई पथिक का मोहताज नहीं होता है, गुजर गया जो वक्त आज नहीं होता है, समय के साथ कदम मिलाकर चलना सीखो, समय के साथ कदम मिलाकर चलना सीखो, चूक जाने से सर पे
ताज नहीं होता है, चूक जाने से सर पे ताज नहीं। सर पे कभी फूल खिलाती है जिंदगी, निगाहें मौत से भी मिलाती है जिंदगी। सांसों के सिलसिले को जिंदगी नहीं कहते, परिभाषा अपनी आप बनाती। आज कांड तुलसी का रचई में लाग कई साल, आज एक कई दिन में कई कांड रचा जाता। घपला घोटाला कुछ हवाला जग जाहिर बा, घपला घोटाला कुछ हवाला जग जाहिर बा। अबो कांड कईयो अप्रकाशित रह जाता। अब देश सीबीआई के एहसान से दबान बेची, सबका नेता पुराण ज्ञान हो जात बा। और सरगों में नेहरू पुकारे बार बार बापू, देखा देश कितना महान हो गया। सर विश्व ज्ञान गुरु जौन देश कहा जात रहा, जग माँ घोटाला गुरु आज कहा जात बा। और सत्ता सुरा सुंदरी के संगम माँ निहंगम बना, पक्ष प्रतिपक्ष बूढ़ बूढ़ के ना। सत्ता सुरा सुंदरी के संगम माँ निहंगम बना, पक्ष प्रतिपक्ष बूढ़ बूढ़ के नहात बा। रोटी या लंगोटी झोपड़ी बिना दलाली दिहे, केहू पाई जाए के कर इतनी बिसात बा। और चोरी घूसखोरी हेरा फेरी की बाजार बीच, पहले ईमान बिका मुल्क अब बिका। चोरी घूसखोरी हेरा फेरी की बाजार बीच, पहले ईमान बिका मुल्क अब बिकात बा। केहू मोहताज पाई पाई का दवाई बिना, केहू मोहताज पाई पाई का दवाई बिना। अब केहू के रजाई गद्दा नोट भरा जात बा। हाँ, केहू गम खाए घूंट आंसू के पियत बाटे, और केहू के विदेशन में बैंक गरुआत बा। अब गांधी के लंगोटी लाठी चौक में नीलाम होए, और कौड़ी में शहीदन के सपन बेचा जात बा। जौनी आज़ादी की ताई खेली गई खूने के होली, डोली आज वही के कहाँ लूटे जात बा। बोलन व्यापारी से तिवारी काहे धोखा के हा, भैंस हमें देहा कही के कितनी बड़ाई। 5 लीटर दूध के करार के हा बार बार, भैंस दूध देती बाटे लीटर में 2.5। आवा 5 पंच का बुलाई हला भला करी, आधा काम बाटे तुम्हें आधा दाम चाहिए। बोला व्यापारी एका चारा दिया तिवारी, भैंस चारा बिना टूट गया बिहार से बा आई। भैंस चारा बिना टूट गए बिहार से बा आई। भाई हड़कम बच गया, सब पहुंच गए कि बिहार में उस समय जो मुख्यमंत्री था, जो घोटाला जहां हुआ था, सब पहुंच गए उनके पास, माननीय के पास, कि आपके ऊपर तो कई अरब का चारा घोटाला का आरोप है, क्या कहना चाहेंगे। माननीय ने कहा, काहे के पीछे पड़ा है भाई, काहे के पाछे पड़ा है भाई, सब काटे मलाई हम घासी न खाई। हमारी तरह देश सेवक के बाटे जे राणा की नाही दिन घासी काटे, सदा गेहूं चाउर गरीबन के बाटे जरे पेट अपन तो सचुआ सवाचे।